हेलो मेरे लिटिल स्टार्स, हाउ आर यू बच्चों। वेलकम टू द लर्निंग फॉरवर्ड। आज हम लेकर आए हैं आपकी फेवरेट हिंदी बुक उजास हिंदी पाठमाला से चैप्टर 4। जी हाँ, पाठ 4, जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन कौन थे बच्चों? आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। ठीक, वो विश्व के एक महान वैज्ञानिक थे जिन्हें बचपन से ही उनकी रुचि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग करने में थी, और वो जो रोज में आने वाली जो चीजें हैं, उपयोग में आने वाली चीजें हैं, उनकी खोज करी। और बिजली के बल्ब का आविष्कार, जो हमारे घर में लाइट जलती है, उसका आविष्कार भी उन्होंने ही किया था। किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो चलिए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने एक बालक की माँ को विद्यालय में बुलाया, यानी कि स्कूल में उनकी एक मम्मी को बुलाया, और उसके बेटे की शिकायत करते हुए कहा, आपके बेटे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। मुझे उसके अध्यापकों ने बताया है कि वह कक्षा में गुमसुम बैठा रहता है। ऐसा लगता है मानो हर समय कुछ सोचता रहता है। क्या घर पर भी इसका व्यवहार ऐसा ही है? जी, घर पर भी वह इसी प्रकार का व्यवहार करता है। ना खाने पीने का ध्यान देता है, ना खेलता कूदता है, और ना ही मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जाता है। हाँ, कुछ शीशियां जरूर उलटता पुलटता रहता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि वह क्या करता है। कभी कभी तो खाना भी भूल जाता है, बालक की माँ ने कहा। ठीक, फिर तो इसका उत्तीर्ण होना, यानी कि इसका पास होना मुश्किल है। प्रधानाचार्य जी बोले, आप ही बताइए मैं क्या करूं? माँ ने पूछा। बालक की माँ को अपने बेटे के बारे में इस प्रकार की शिकायतें मिलती रहती थी। माँ ने उस पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी, मतलब माँ ने वॉच करना शुरू कर दिया। कड़ी नजर मतलब माँ ने उसको ध्यान से वॉच करना शुरू कर दिया, नजर रखनी शुरू कर दी। अध्यापिका होने के कारण उसने जल्दी ही निष्कर्ष निकाल लिया कि बालक में बहुत प्रतिभा है, यानी कि बालक बहुत टैलेंटेड है, इसमें कुछ ना कुछ कोई क्वालिटीज हैं, वह कुछ करके दिखाना चाहता है। माँ ने उसे रोकना टोकना छोड़ दिया और उसका उत्साह बढ़ाना शुरू कर दिया। माँ जानती थी कि वह बड़ा होकर जरूर महान व्यक्ति बनेगा। जानते हो बालक कौन था? उस बालक का नाम था एडिसन। एडिसन का पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। वह अमेरिका का रहने वाला था। एडिसन की माँ अध्यापिका थी और पिता सेना में कप्तान कैप्टन थे। वो पढ़ाई में रुचि न होने के कारण उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। 12 वर्ष का होने पर उसने अखबार बेचने का, न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू कर दिया। वह रेलगाड़ी में अखबार बेचा करता था। जो कमाई होती उसे विज्ञान के प्रयोगों में खर्च कर देता था। थोड़े दिनों बाद वह रेलगाड़ी में साग सब्जी भी बेचने लगा। 12 वर्ष के बालक को इतने परिश्रम का काम करते देखकर सब चकित हो जाते थे कि वाह, छोटा सा बच्चा कितना काम करता है। रेलगाड़ी के एक डिब्बे में ही उसने अपनी प्रयोगशाला बना ली थी। एक दिन की बात है, वह प्रयोग कर रहा था कि रेलगाड़ी के डब्बे में फास्फोरस गिरने से क्या हो गई? आग लग गई। आग तो बुझा ली गई, मगर गाड़ी के गार्ड ने क्रोधित होकर एडिसन के कान पर इतनी जोर का तमाचा मारा। क्या हुआ? उसे ऊंचा सुनाई देने लगा। उसको इतनी तेज स्लैप मारा कि उसको कान में से ऊंचा सुनाई देने लगा। उसे रेलगाड़ी से भी उतार दिया गया। बालक तमाचा मारे जाने से प्रसन्न हुआ, दुखी या निराश नहीं हुआ। बोला, चलो अच्छा ही हुआ, तमाचा मारे जाने से मुझे ऊंचा जरूर सुनाई दे रहा है, लेकिन अब बेकार की बातें मुझे सुनाई नहीं देंगी। एडिसन ने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। एक दिन फैक्ट्री की एक मशीन खराब हो गई, जिसे कोई भी कारीगर ठीक नहीं कर पाया। एडिसन ने मालिक से कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इसे ठीक कर लूं, करके देखूं। मालिक ने अनुमति दे दी, उन्होंने परमिशन दे दी कि हाँ तुम ठीक कर सकते हो। एडिसन ने वह मशीन ठीक करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। मालिक इस घटना से इतना प्रभावित हुआ, उसने एडिसन को क्या करा? मशीनों का काम सौंप दिया कि अब तुम सारी मशीनें तुम देखा करो। अब एडिसन ने इन मशीनों पर प्रयोग करने लगा। एडिसन ने प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं की खोज करी। उसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। गर्मियों में हवा देने वाला बिजली का पंखा
सबसे पहले किसने बनाया था बच्चों? एडिसन ने ही बनाया था। स्टार्ट जो किया था, जो आविष्कार जो हुआ था बिजली के बल्ब का, वो एडिसन ने ही आविष्कार किया था। एडिसन ने अपने प्रयोग जारी रखे और एक के बाद एक आविष्कार करता चला गया। ग्रामोफोन का आविष्कार भी एडिसन ने ही किया। उसी ने रेलगाड़ी को भाप के इंजन की जगह बिजली के इंजन के से चलाया। पहले जो था, पहले जो ट्रेन चलती थी बच्चों, वो भाप से चलती थी। तब आप ऐसे करके उसमें से धुआं निकलता था, लेकिन एडिसन ने उसकी जगह किसकी जगह चाहे बिजली के इंजन से चलने लगी। अब इलेक्ट्रिक जो वाली ट्रेन आ गई है। पहले सिनेमा में केवल चलती फिरती तस्वीरें होती थी, आवाज नहीं होती थी, सब एक्शंस होते थे, लेकिन वो मूक थी, मतलब कि बोलती नहीं थी। उसमें आवाज भरने का आविष्कार भी किसने किया? एडिसन ने किया। इस प्रकार बेतार का तार, कैमरा, टाइपराइटर, टेलीफोन भी उन्होंने अधिक उपयोगी बनाया। तेज आवाज वाला टेलीफोन बनाया। आज थॉमस एडिसन हमारे बीच में नहीं है, पर उनके द्वारा बनाया गया बिजली का बल्ब प्रकाश फैलाकर उन्हीं का नाम अमर कर रहा है। संसार उनका ऋणी है। तो आपने देखा बच्चों, थॉमस एडिसन कितने ज्यादा, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई, कितना उन्होंने आविष्कार किया, कितनी अच्छी अच्छी चीजों का, जो आज हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक, और अब हम चलते हैं वर्ड मीनिंग। प्रधानाचार्य यानी कि प्रमुख अध्यापक, प्रिंसिपल। गुमसुम का अर्थ है चुपचाप। निष्कर्ष मतलब नतीजा। प्रतिभा यानी कि योग्यता। उत्साह बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना। रुचि, लगन। चकित होना, हैरान। अनुमति मतलब आज्ञा, आविष्कार, खोज। मूक जो बोलती ना हो, और ऋणी मतलब आभारी होना। और अब हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा है? एडिसन की माँ उसके बारे में क्या सोचती थी? एडिसन की माँ सोचती थी कि मेरा बच्चा जरूर बड़े होके कुछ ना कुछ नई चीज करेगा, कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रतिभा है, और ये कुछ ना कुछ नया आविष्कार जरूर करेगा। एडिसन का पूरा नाम क्या था? एडिसन का पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन का पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक, एडिसन किन किन चीजों की खोज की? एडिसन ने सबसे पहले तो बल्ब की खोज की, भाप की जगह बिजली से चलने वाला इंजन बनाया, और जो था, जो मूक तस्वीरें थी, मूक जो थी, उनको आवाज दी, और तेज आवाज वाला जो था फोन, उसका आविष्कार किया था। एडिसन ने स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि एडिसन का स्कूल में बिल्कुल मन नहीं लगता था, वह हमेशा गुमसुम रहता था, और वो नई नई चीजों का आविष्कार करना चाहता था, वो प्रयोगशाला में काम करना चाहता था। उसका स्कूल में जाने का, उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं करता था, इसलिए उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। अब है बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। माँ ने उसका उत्साह बढ़ाना शुरू कर दिया। एडिसन रेलगाड़ी में क्या बेचा करता था? एडिसन रेलगाड़ी में अखबार बेचा करता था। एडिसन की माँ अध्यापिका थी और पिता सेना में कप्तान थे। डिब्बे में फास्फोरस गिरने से क्या हुआ? डिब्बे में फास्फोरस गिर जाने से आग लग गई। ठीक, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान, यानी कि हमें राइट और रॉन्ग करना है। बालक कुछ करके दिखाना चाहता था। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, तो हमने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। एडिसन की माँ एक डॉक्टर थी। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। एडिसन की माँ टीचर थी। एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। जी हाँ, एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, ये राइट है। बालक तमाचा मारे जाने से बहुत दुखी हुआ। जी नहीं, बालक तमाचा मारने से खुश हो गया था कि चलो अच्छी बात है, अब मुझे कुछ भी फालतू का कुछ सुनाई नहीं देगा, तो ये गलत है। और अब हम चलते हैं आगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। थॉमस एडिसन कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का, भारत का, अमेरिका का, या जापान का? थॉमस एडिसन अमेरिका का रहने वाला था, तो मैंने अमेरिका के आगे राइट का निशान लगा दिया। एडिसन ने इसमें से किस वस्तु की खोज की? हवाई जहाज की, रेडियो की, कंप्यूटर की, या बल्ब की? एडिसन ने इसमें से बल्ब की खोज करी, मैंने बल्ब के आगे करेक्ट का निशान लगा दिया। एडिसन ने कितनी आयु में अखबार बेचना शुरू कर दिया?
12 वर्ष, 18 वर्ष, 15 या 20? एडिसन ने 12 वर्ष की आयु में अखबार बेचना शुरू कर दिया। रेलगाड़ी में क्या गिरने से आग लगी? तेल, फास्फोरस, पेट्रोल या इसमें से कुछ नहीं? रेलगाड़ी में फास्फोरस गिरने से आग लग गई थी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शब्दों का संधि विच्छेद करिए। अब हमें जैसे प्रधानाचार्य में प्रधान और आश्चर्य, शुभारंभ, शुभारंभ का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे शुभ और यहाँ पे लिखेंगे आरंभ, यानी कि इज इक्वल टू शुभारंभ। भावार्थ, भावार्थ का संधि विच्छेद होगा भाव प्लस अर्थ इज इक्वल टू भावार्थ। ठीक, संज्ञा के लिए आने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, जैसे कि एडिसन एक महान वैज्ञानिक था, वह अमेरिका का रहने वाला था, उसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। यानी कि जो सर्वनाम हो गए संज्ञा के बाद, ये हो गए वह, उसने, वह और उसने, यानी कि संज्ञा के बाद अगर हम उसको अलग करते हैं तो वो शब्द हो जाते हैं सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रीपोजिशंस। और अब है वर्ण पहेली में सर्वनाम चुनकर लिखिए। देखिए कितना अच्छा गेम है। अब हमें इसमें से सर्वनाम चुनने हैं। ये हमारे लिए एक पहेली है, इसमें से हमें चूज करने हैं वर्ड्स और हमें सर्वनाम बनाने हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने कौन दे दिया, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर मैं, और एक हो गया तुम, और क्या हो गया यह है, वह, कुछ, कौन, कौन भी हो सकता है, कौन, वह, यह है, तुम, मैं लिख दिया। तो इस तरह से हम जो है हमने इसमें से सर्वनाम हम इसमें से छांटेंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा लिखा है कौन, इन्होंने लिखा था मैं हो गया, तुम हो गया, यह हो गया, वह हो गया। ठीक, इसमें से बाकी के दो जो है वो कौन छाटेगा, वो आप छाट के यहाँ पे लिखिएगा। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे की पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और बताइए किस वाक्य में किस काल का प्रयोग हुआ है, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल। तो सबसे पहले है कि वह अमेरिका का रहने वाला था, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा भूतकाल। ठीक, संसार उसका ऋणी है, भविष्य काल, भूतकाल या वर्तमान काल। संसार उसका ऋणी है यानी कि आएगा वर्तमान काल। वह बड़ा होकर महान व्यक्ति बनेगा, यहाँ पर बनेगा यानी कि भविष्य काल। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया यानी कि उसने स्कूल जाना छोड़ दिया, ये हो गया हमारा भूतकाल, छोड़ दिया। उसका उत्तीर्ण होना मुश्किल है, यानी कि हमारा उसका पास होना मुश्किल होगा, यानी कि हो जाएगा भविष्य काल। ठीक, तो इस पार्ट से जो जो था हमने पता चले उसे क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो बच्चों आज हमने इस पाठ के माध्यम से कितनी सारी चीजें की। हमने सर्वनाम करे, हमने काल करे और हमने फिलिंग द ब्लैंक्स करे, क्वेश्चन आंसर करे, और सबसे बड़ी बात हमने इस पाठ से क्या सीखा। हमने इस पाठ से एक वैज्ञानिक के बारे में जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने क्या क्या किस चीज का आविष्कार किया था हमने वो सीखा, हमें उनके बारे में पता चला। और अब हमारा क्या है, अब हमारा है कुछ अच्छी बात मैं आपको बताऊंगी, बिजली बचाओ सुरक्षा पाओ। यानी कि तुम कहोगे अनावश्यक चल रहे बिजली के पंखे और बल्ब करने से पर्यावरण सुरक्षा का क्या संबंध है, पर याद रखिए दोनों में संबंध है, दोनों में रिलेशन है। बिजली उत्पन्न करने से में कोयले की जल शक्ति की जरूरत पड़ती है, कोयला जलने से वायु दूषित होती है, कोयले की बचत से क्या पर्यावरण दूषित होने से नहीं बचता, फिर शक्ति साधनों को बचाए रखने में उनका संरक्षण सम्मिलित है। पर्यावरण की सुरक्षा हर दृष्टि से सोचनी चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा
हमारी सुरक्षा है, इसे हमें हमेशा समझना चाहिए। ठीक। और अब है हमारी एक बहुत प्यारी सी कविता जिसका नाम है धरती बल। यदि कोई वस्तु हाथ से उछालते हैं तो नीचे क्यों गिरती है? ये प्रश्न बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। इसी प्रश्न को लेकर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की जानकारी लोगों को दी। यही भाव इस प्रस्तुत कविता में दर्शाया गया है। एक युवक था गुणी महान, आइजक न्यूटन उसका नाम, इसका नाम था आइजक न्यूटन। बैठा था बाग के बीच, सोच रहा कुछ माथा भींच। आगे सेब गिरा तत्काल, पक्का हुआ सुंदर सा लाल। उठकर उसने सेब उठाया, मनन किया फिर ध्यान लगाया। आखिर सेब गिरा क्यों नीचे, चीजों को धरती क्यों खींचे। उसने खोजा पता लगाया, सारी दुनिया को बतलाया। सब चीजों पर देखकर जोर, धरती खींचे अपनी ओर। यही जोर धरती बल जानो, धरती को चुंबक सा मानो। तो बच्चों, इस कविता में किसके बारे में बताया था? आइजक न्यूटन, जिसने इसका जो था गुरुत्वाकर्षण का जो था बल की इसकी जानकारी जो थी उसने सबसे पहले लोगों को दी थी। तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और इसको याद करने की आप जरूर कोशिश करें। और अब मैं आपको बता रही हूँ एक कहानी, बहुत अच्छी सी कहानी है जिसमें जो सहयोग की भावना से जीवन में आने वाली समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। सहयोग मतलब कोऑपरेशन, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। अगर किसी को किसी की मदद की जरूरत पड़ती है तो हमें अपना सहयोग मतलब हमें कोऑपरेट करना चाहिए कि हाँ, मैं आपको सहयोग करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। तो बच्चों, ये एक छोटी सी कहानी है जिसका नाम है समाधान। रामधनी एक वृद्ध किसान था। वह किशनगढ़ का रहने वाला था। उसकी 2 बेटियां थीं, कुसुम और सुमन। उनमें से कुसुम का विवाह कुम्हार से हुआ और दूसरी बेटी सुमन का विवाह एक किसान के साथ हुआ। एक बार रामधनी दोनों पुत्रियों से मिलने गया। पहली बेटी कुसुम से जब उसने हालचाल पूछा तो उसने कहा, इस बार हमने बहुत परिश्रम किया, बहुत सामान बनाया है, बस यदि वर्षा न आए तो हमारा कारोबार खूब चलेगा। कुसुम ने पिता से आग्रह किया कि वे भी प्रार्थना करें कि वर्षा ना हो ताकि उसका कारोबार अच्छा हो। कुछ दिनों बाद रामधनी अपनी दूसरी बेटी सुमन से मिलने गया, जिसका पति किसान था। उससे हालचाल पूछा तो उसने कहा, इस बार तो उन्होंने बहुत परिश्रम किया है और बहुत फसल उगाई है, परंतु वर्षा नहीं हुई तो अच्छी वर्षा हो जाए तो खूब फसल होगी। सुमन ने भी पिता से आग्रह किया कि वे प्रार्थना करें कि खूब वर्षा हो। एक बेटी का आग्रह वर्षा न होने की प्रार्थना, दूसरी का इसके विपरीत था कि वर्षा हो। रामधनी बड़ी उलझन में पड़ गया। एक के लिए प्रार्थना करे तो दूसरी का नुकसान हो जाएगा। रामधनी इसी समस्या का समाधान सोचने लगा। रामधनी ने बहुत सोचा और पुनः अपनी पुत्रियों से मिला। उसने बड़ी बेटी को समझाया कि और छोटी कि यदि इस बार वर्षा नहीं हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी छोटी बहन सुमन को दे देना। और छोटी बहन सुमन को समझाया कि यदि इस बार वर्षा हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी बड़ी बहन को दे देना। दोनों बहनें अपने पिता से की बात से सहमत हो गई और रामधनी को उसकी समस्या का समाधान मिल गया। तो आपने देखा रामधनी ने कितनी समझदारी से समस्या का समाधान करा। तो बच्चों, इसके साथ हमारा आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।